4 जुलाई को अयतुल्लाह खोमेनी के जनाजे पर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों सता रहा है ईरान को हमले का डर? आखिरकार ईरान ने 4 जुलाई की ही तारीख को क्यों चुना? कहाँ हैं अभी तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खोमेनी? और जनाजा कहाँ से कहाँ तक, किस तारीख पे कहाँ पहुँचेगा? इस पूरे अपडेट को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। बात करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खोमेनी के जनाजे की, जिसके लिए 4 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया गया है। 4 जुलाई की तारीख को चुनना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहली बात, जुलाई का महीना मुहर्रम का महीना होता है और शिया मुसलमानों के लिए बेहद पाक माना जाता है। दूसरी तरफ 4 जुलाई को ही अमेरिका का 250वां इंडिपेंडेंस डे है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के बीच जो ईरान है उसको कहीं ना कहीं हमले का डर सता रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री के ताज़ा बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। इजराइल कार्ड्स का कहना है कि वो अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसके बाद दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज और ईरान की खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए हैं और उसे 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हमले का जो डर है वो सता रहा है। आपको बता दें, 28 फरवरी को बीते ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खोमेनी की अमेरिकी हमले में मौत हुई थी और आशंका ये लगाई जा रही है जो खोमेनी के फैमिली मेंबर्स थे, उनके बेटे हैं जो मुश्तबा खोमेनी, वो भी इस हमले में घायल हो गए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो 4 महीने से कहाँ हैं और खोमेनी के शव को 4 महीने तक कहाँ रखा गया? ये दोनों एक ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना हर कोई चाहता है। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जिस 28 फरवरी को अयतुल्लाह खोमेनी की मौत हुई थी, उसी दौरान उनके फैमिली मेंबर्स भी घायल हुए थे और आशंका ये जताई जा रही है जो मुश्तबा खोमेनी हैं नए सुप्रीम लीडर, वो इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। द सन की रिपोर्ट माने तो उनका रशिया के मॉस्को में इलाज चल रहा है और सन की रिपोर्ट ने ये भी दावा किया कि उनका पैर भी काटा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार पिता की जो आखिरी नमाज होती है जनाजे की, वो बेटे द्वारा पढ़ी जाती है। क्या 9 जुलाई को जो मुश्तबा खोमेनी हैं वो सबके सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 3000 किलोमीटर लंबे इस जनाजे में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। दुनिया भर के देशों को इसका न्योता दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत की विदेश राज्य मंत्री एक डेलीगेशन को लीड करेंगी, जिसमें बिहार के गवर्नर भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जाने ना जाने के सवाल पर अभी अटकलें जारी हैं। देखना होगा आने वाले समय में इस डेलीगेशन में किसी तरीके के बदलाव किए जाते हैं या नहीं किए जाते। खोमेनी से मोदी की दोस्ती जो थी वो काफ़ी गहरी थी, करीबी थे। ऐसे में देखना होगा क्या प्रधानमंत्री उनको आखिरी विदाई देने के लिए जाते हैं या नहीं। लेकिन सुरक्षा कारणों और ईरान पर हमले की आशंका ने सभी तरह की अटकलों पे एक तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ ये जनाजा ईरान के किन किन शहरों से कितने किलोमीटर की यात्रा करके गुजरेगा। अब आपको बताते हैं खोमेनी की अंतिम यात्रा का पूरा कार्यक्रम। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खोमेनी मुसल्ला में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से ऐतिहासिक आज़ादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली जाएगी। 7 जुलाई को अंतिम यात्रा कौम जाएगी, जो शिया इस्लाम का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। और 8 जुलाई को ईरान के सबसे पवित्र शहरों नजफ और करबला में विशेष जनाजा निकाला जाएगा। वहीं 9 जुलाई को अंत में उनके जन्म स्थान यानी मशहद लाया जाएगा, जहां इमाम रज़ा की दरगाह पर उन्हें सुपर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बीच जो जनाजे में जुटने वाली भीड़ है उसको लेकर भी ईरान की सरकार की तरफ से खास इंतज़ाम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि 45 डिग्री की गर्मी में इस जनाजे को निकाला जाएगा, जिसके लिए रसद पानी समेत लोगों के लिए
खास इंतजामात भी किए जाएंगे और साथ में जिस तरीके से जो ईरान को हमले का डर सता रहा है उसको देखते हुए भी जनाजे के पूरे कार्यक्रम में 4 से 9 जुलाई तक सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सभी की नज़र एक बात पर टिकी है, क्या पिता को अंतिम विदाई देने एक बेटा होने के नाते आखिरी नमाज जो कि इस्लामिक रीति रिवाज में होता है, पिता की आखिरी जो नमाज है वो बेटे द्वारा पढ़ी जाती है। ऐसे में सुरक्षा कारणों के बीच और तमाम अटकलों के बीच अगर मुश्तबा ख़ामेनी सबके सामने आते हैं तो वो जितनी भी उनके बारे में बातें चल रही हैं उस पर वो पूर्ण विराम लगा देंगे या फिर ये जो जनाजा है उनके बिना ही निकलता है, ये अभी अपने आप में सवाल बना हुआ है जिसका वक्त आने पर खुलासा होगा।